हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल की कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, नेटवर्क थ्योरम का यूज करते हुए हम कुछ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क को सॉल्व करने और एनालिसिस करने के लिए हमें नोड, ब्रांच, लूप, मैश और नेटवर्क के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नोड, लूप, मैश और ब्रांच इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ ये डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं कि सर्किट क्या होता है। तो सर्किट वह पाथ है जिसमें किसी पदार्थ या एनर्जी का फ्लो होता है। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो सर्किट कहलाता है। बेसिक सर्किट जो है कई तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये जो है देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, लिक्विड सर्किट, इसी तरह से एयर सर्किट और कई टाइप के सर्किट होते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पर एक बैटरी है, पावर सोर्स है, एक स्विच लगा दिया और एक हमने बल्ब लगा दिया। तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ कोर है, इसके ऊपर हमने इसको कॉपर को लपेट के बाइंडिंग बनाई, तो ये एक मैग्नेटिक सर्किट बन गया। यहाँ पर आपने देखा कुछ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, एलईडी लगा के ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन गया है। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे पाइप हैं, तो इसमें कुछ केमिकल या कोई लिक्विड हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारा लिक्विड सर्किट हो गया। तो दोस्तों, सर्किट कई टाइप के, लेकिन हमें आज इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करना है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? वो है सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्टर से फ्लो होती है। मतलब कोई तार है या कोई दूसरा कोई कंडक्टर है, उससे फ्लो होती है, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल करंट कहलाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। और जैसे अब ये सर्किट एसी टाइप का हो सकता है, डीसी हो सकता है या मिक्स भी हो सकता है। जिसमें सिर्फ डीसी सप्लाई होती है वो डीसी सर्किट कहलाता है। कुछ सर्किट होते हैं जिसमें एसी सप्लाई होती है, वो एसी कहलाता है। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें एसी और डीसी दोनों होती हैं, वो मिक्स्ड सर्किट होता है। तो कंपोनेंट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये तीन तरह के होते हैं, जैसे सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और कंबाइंड सर्किट। दोस्तों, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सीरीज सर्किट क्या होता है? वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें सभी कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन में जुड़े होते हैं। सभी आपस में सीरीज में जुड़े होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक बैटरी लगाई यहाँ पर, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद देखो एक रजिस्टर जोड़ दिया और ये सीरीज में है। उसके बाद हमने फिर एक और रजिस्टर जोड़ दिया, ये भी सीरीज में है, और फिर एक और रजिस्टर जोड़ दिया। तो इस तरह से हमने तीन रजिस्टर जोड़ दिए, तो ये हमारा सीरीज में आपस में एक इसका रजिस्टर का एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इस दूसरे रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल तीसरे रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और इस जो ये सीरीज सर्किट है, इसमें सभी कंपोनेंट में करंट जो है इक्वल, इसमें जो करंट है वो बराबर फ्लो होगी। इसमें जो इक्वल करंट फ्लो होगी, ऐसे करके जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ होगी, वही करंट यहाँ पर होगी। तो ये हो गया सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट को इस तरह से आप बना सकते हो। मान लीजिए एक बैटरी है और यहाँ पर इस तरह से, तो ये हमारा एक सीरीज सर्किट हो गया। इसमें कुछ और भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं, और मैंने कैपेसिटर लगा दिया इस तरह से, तो ये सीरीज सर्किट बन गया। अब बात करते हैं पैरेलल सर्किट की। वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें सभी कंपोनेंट एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और सभी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज समान रहती है। जैसे एक बैटरी लगाई और इसके पैरेलल में एक हमने ये रजिस्टर लगा दिया, फिर इसके पैरेलल में दूसरा रजिस्टर लगा दिया, तीसरा रजिस्टर लगा दिया। इस तरह से हम कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं सर्किट में, तो इस तरह से लगाया तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। और इसमें जो इसके क्रॉस वोल्ट होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर वही इसके क्रॉस होगा, यहाँ पर 9 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 9 वोल्ट और यहाँ पर भी 9 वोल्ट ही होगा, ठीक है। इस तरह से इसमें वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा क्योंकि सेम पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस तरह से अब बात करते हैं कंबाइंड सर्किट की। कंबाइंड सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों सर्किट होते हैं। वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट जो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमारा कंबाइंड सर्किट बन गया। देखिए आप यहाँ पर ये दो पैरेलल लगाए, फिर ये दो पैरेलल लगाए और आपस में ये दोनों सीरीज हैं। तो इस तरह से हम किसी सर्किट को बना सकते हैं।
एक और हम आपको एग्जांपल बना के बता रहा हूँ। इस तरह से मान लीजिए एक सर्किट है और उसके बाद ये दो हमने पैरेलल में लगा दिए और इस तरह से ये हमारा एक सर्किट बन गया है। इस तरह से ये R1 है, R2, R3 और ये R4। इस तरह से ये हमारा कंबाइंड सर्किट, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन है। इस तरह से इस तरह के सर्किट के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट की स्ट्रक्चर में यूज होने वाले कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो बेस सर्किट के सभी कंपोनेंट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं। जो एनर्जी प्रोवाइड करें वो एक्टिव एलिमेंट हो गए। जैसे हमारा सेल हो गया, है ना, आप देख सकते हैं ये सेल में एक हमने बल्ब लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, तो ये एनर्जी दे रहा है, ये जो है लाइट दे रहा है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि सेल है, बैटरी है, ये भी बैटरी, ये भी हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी सर्किट को या किसी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए। या जनरेटर हो गया, ये हमारा सारे एक्टिव एलिमेंट हैं। और पैसिव एलिमेंट सर्किट के वे सभी कंपोनेंट जो एनर्जी स्टोर करते हैं या एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, मतलब इनमें एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है उसकी कुछ खपत होती है, इसमें पावर लॉस हो जाता है, लॉस हो सकता है, या इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी इनटेक करते हैं ये लोग, ये कंपोनेंट, तो पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये सारे हमारे पैसिव कंपोनेंट हैं। ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये हमारे सारे पैसिव कंपोनेंट हैं। आपको याद रखना है, एक्टिव कंपोनेंट में जो एनर्जी देते हैं जैसे सेल, बैटरी, जनरेटर, और पैसिव कंपोनेंट जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या स्टोर करते हैं, जैसे कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। इस तरह से आपने देखा एक्टिव और पैसिव और दोनों में डिफरेंस आप एग्जाम में बता सकते हैं। अब सर्किट पैरामीटर की बात करते हैं, तो सर्किट में यूज होने वाले जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनको सर्किट पैरामीटर कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस, रजिस्टर का पैरामीटर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, कैपेसिटर को मेजर करने के लिए उसकी कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सारे सर्किट पैरामीटर। अब बात करते हैं लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट वो है पैसिव कंपोनेंट जिसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन जो है प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स लीनियर होता है। इसका जो ग्राफ आएगा वो वोल्टेज करंट के बीच में वो हमारा लीनियर आएगा, एक रेखी होगा, तो लीनियर कंपोनेंट कहलाते हैं। अब लीनियर कंपोनेंट कौन सा होता है? जैसे स्टैंडर्ड रजिस्टर, ये एक स्टैंडर्ड रजिस्टर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम लीनियर आएगी, वोल्ट और बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन बाकी जो है वो लीनियर नहीं होता है प्रैक्टिकली। और नॉन लीनियर एलिमेंट वो होते हैं, वह पैसिव कंपोनेंट जिसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन नॉन लीनियर होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं होता है। नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे हमारा नॉन लीनियर होते हैं। या डायोड भी होता है। इस तरह से नॉन लीनियर, हमें डायोड का पता है कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से आती है, इस तरह से आती है, ये वोल्टेज और करंट है आई एंड बी, ये नॉन लीनियर हो गया। तो इस तरह से ये नॉन लीनियर हो गए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मैश। इलेक्ट्रिकल मैश क्या होता है? यह एक क्लोज लूप होता है, ठीक है, जहां लूप होगा वहीं पर मैश बन जाएगा और इसके भीतर कोई अन्य लूप नहीं है, ठीक है, एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप नहीं है, या जिस पाथ में कोई अन्य पाथ ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई दूसरा लूप बन रहा है, उसे मैश कहते हैं। अब जैसे ये सर्किट है, इसमें देखो कितने मैश बन गए, देखिए एक तो मैश हमारा ये बन गया एक, और दूसरा ये बन गया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्लोज लूप बन रहा है ना, ठीक है, और दूसरा लूप भी नहीं इसके अंदर है, तो ये हमारा एक मैश बन गया। तो उसमें टोटल कितने मैश हैं? 2 मैश हो गए। इसमें मैश कितने हो गए? 2। तो इस तरह से ए लूप कैन बी मैश, एक लूप मैश होता लगता है, लेकिन मैश एक लूप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 2 मैश हो गए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल लूप की। 2 से अधिक मैश वाले सर्किट में पाए जाने वाले क्लोज पाथ को लूप के रूप में जाना जाता है। अगर किसी सर्किट में 2 से अधिक मैश वाले हैं, 2 मैश हैं, तो ऐसे सर्किट में क्लोज लूप पाथ के रूप में जाना जाता है। यानी लूप में कई मैश हो सकते, एक लूप में मतलब एक लूप में कई मैश हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल मैश में एक लूप नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लूप को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लूप इस सर्किट में कितने बनेंगे? देखिए एक तो लूप ये बन गया हमारा, दूसरा लूप ये बन गया,
और एक तीसरा लूप ये वाला बन रहा है हमारा, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से इसमें लूप कितने हो गए? 3। लेकिन मैश कितने बनेंगे इसमें? 2, क्योंकि एक क्लोज लूप में सिर्फ कोई दूसरा लूप नहीं है, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही ये बन सकता है मैश। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि मैश होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल मैश जो है ये क्या है, जो आगे से बंद हो और सर्किट जो है आगे डिवाइड ना हो। और लूप में ये जो है एकदम एक क्लोज सर्किट होता है, उसको हम लूप बोलते हैं। ये देखिए एक पूरा सर्किट बन गया और एक ये बन गया और एक तीसरा ये बन गया। इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल लूप के बारे में आपने देखा। अब बात करते हैं जंक्शन की। तो किसी नेटवर्क का वह पॉइंट जिस पर 3 या 3 से अधिक कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट ब्रांच आकर मिलती हैं, उन्हें जंक्शन कहते हैं। जैसे 3 या 3 से अधिक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, तो ये हमारा जंक्शन बन गया। ऐसे ही यहाँ पर एक जंक्शन ये बन गया, J1 J2 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 या 3 से अधिक, एक और रजिस्टर मान लीजिए अगर ऐसा लगा होता तो ये भी हमारा जंक्शन बन जाता। इस तरह से 3 या 3 से अधिक कंपोनेंट हैं या कुछ और है, तो उस तरह से जंक्शन बनता है। अब बात करते हैं नोड की। तो एक पॉइंट पर जंक्शन जहाँ 2 या 2 से अधिक सर्किट एलिमेंट, कम से कम 2 तो होने चाहिए या 2 से अधिक, कोई रजिस्टर, कैपेसिटर या कोई सप्लाई डीसी सेल मिलते हैं, उसे नोड कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर 2 हैं तो 2 या 2 से अधिक, एक नोड बन गया हमारा ये, दूसरा हमारा बन गया ये, तीसरा बन गया ये, और ये 4, ये 5, ये 6। तो इस तरह से इसमें नोड हो गए 6। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जहाँ एक पॉइंट जहाँ या जंक्शन जहाँ 2 या 2 से अधिक सर्किट एलिमेंट जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर ये मिलते हैं, उसे नोड कहते हैं। तो इसमें कितने नोड हो गए? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से अब बात करते हैं ब्रांच की। तो इसमें ब्रांच कितनी है? सर्किट का वह भाग या खंड जो 2 जंक्शनों के बीच स्थित होता है, 2 जंक्शन के बीच में। मान लीजिए एक जंक्शन ये है, तो इसके बीच का, तो उसे हम ब्रांच कहते हैं। एक ब्रांच में 2 टर्मिनल या एक या अधिक एलिमेंट को जोड़ा जा सकता है। जैसे एक ब्रांच तो ये हो गई हमारी, इसको मैं एक ब्रांच हमारा ये हो गया, दूसरा ब्रांच ये हो गया, तीसरा ब्रांच ये हो गया, चौथा ब्रांच ये हो गया, 5वां ब्रांच ये हो गया, और 6ठा ब्रांच ये, और ये 7। तो इसमें टोटल ब्रांच हो गए 7। तो इस तरह से हम ब्रांच को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्किट सोर्स। वह है एक्टिव सोर्स जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सर्किट सोर्स कहलाता है। अब ये सोर्स कई तरह के होते हैं। एक तो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है। तो दोस्तों वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो सर्किट सोर्स जो है, वोल्टेज सोर्स 3 तरह का होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से करंट सोर्स भी 3 तरह का होता है, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो दोस्तों इसका वीडियो बनाया, आप वीडियो देख लीजिए। आई होप आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।